नमस्ते, मैं डॉक्टर आनंद सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ स्टोन केयर सेंटर में। दोस्तों, सर्दियों का मौसम आ चुका है और यहाँ से धीमे-धीमे सर्दियाँ बढ़ेंगी ही, ख़ास तौर पर उत्तर भारत में। तो जो भी स्टोन के पेशेंट हैं, स्पेशली गॉल ब्लैडर स्टोन के पेशेंट, जिनको पित्त की थैली की पथरी है, ऐसे मरीजों को क्या-क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए खाने-पीने में, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि सर्दियों के मौसम में स्पेशली गॉल ब्लैडर स्टोन के पेशेंट को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। क्योंकि गॉल ब्लैडर स्टोन के जो पेशेंट हैं, उनके खान-पीन में ज़रा-सी भी लापरवाही जब वो बरतते हैं, तो बहुत ही भयंकर पेन का सामना करना पड़ता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अक्सर करके यदि आपको गॉल ब्लैडर स्टोन है, तो आपने देखा होगा कि गॉल ब्लैडर स्टोन का जो पेन होता है, अक्सर करके रात में सोते वक़्त अचानक से उठता है। तो दोस्तों, आपको सर्दियों के मौसम में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या पीना चाहिए, जिससे कि आपको दर्द जैसी स्थिति का सामना ना करना पड़े, आज हम इस पर बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे पानी को लेकर। दोस्तों, आपको सर्दियों के मौसम में आपको ठंडा पानी नहीं पीना है, क्योंकि ठंडा पानी आपके गॉल ब्लैडर पर इन्फ्लेमेशन की स्थिति को बढ़ाता है, स्वेलिंग को बढ़ाता है, सूजन को बढ़ाता है और सूजन बढ़ने से ही गॉल ब्लैडर में पेन होना शुरू हो जाता है। अब साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि सर्दियों के मौसम में बहुत से लोग ऐसे शौकीन होते हैं जो आइसक्रीम भी खा लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स भी पी लेते हैं। यदि आपको पथरी है और ख़ास तौर पर यदि गॉल ब्लैडर में आपको पथरी है, तो आपको भूल कर भी आइसक्रीम और ठंडे पेय पदार्थ जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा, पेप्सी वगैरह, इन चीज़ों का आपको बिल्कुल भी सेवन नहीं करना है। आगे मैं आपको बताना चाहूँगा कि सर्दियों का मौसम आता है तो कुछ शौकीन लोग होते हैं जिनको मटन चिकन खाने का शौक होता है और अक्सर करके ऐसा देखा जाता है कि सर्दियों के मौसम में गर्मियों के मौसम की अपेक्षा ज़्यादा मटन चिकन यानी कि नॉन-वेज खाया जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपको गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो आप सबसे पहले नॉन-वेज से दूरी बनाइएगा। यदि आप बहुत ज़्यादा शौकीन हैं तो आप कभी-कभार फ़िश ले सकते हैं और आपको चिकन और मटन से बिल्कुल दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि फ़िश एक ऐसा नॉन-वेज है कि जिसे पचाने में शरीर को बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, बहुत ही आसानी से फ़िश पच जाती है। लेकिन यदि आप बात करें मटन की और चिकन की, ख़ास तौर पे मटन की, तो मटन पचने में ज़्यादा समय लेता है, ज़्यादा वक़्त लेता है। बॉडी को, हमारे पाचन तंत्र को मटन को पचाने में अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती है और इससे हमारा गॉल ब्लैडर प्रभावित होता है और जो मटन चिकन है ये एक प्रकार के हैवी फूड हैं। इनको लेने की वजह से आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन होने की वजह से आपको दर्द की संभावना हो सकती है। दर्द आपको हो सकता है। इसके साथ ही साथ आपको बहुत ज़्यादा भोजन नहीं करना है, ख़ास तौर पर शाम को। आप दिन में भोजन कर सकते हैं, पेट भर के खा सकते हैं। आप सुबह का जो लंच है या सुबह आप खाना खाते खाते हैं, आप पेट भर के खा सकते हैं। लेकिन शाम को जो डिनर है आपका, रात का जो भोजन है, वो आपको बहुत ही संतुलित लेना है, बहुत ही लाइट भोजन करना है, हल्की चीज़ें खानी हैं, दाल खाना है या कोई भी हरी सब्ज़ी खानी है, बहुत ही संतुलित मात्रा में खानी है, पेट भर के नहीं खानी है। कुछ लोग पेट भर के खाते हैं और फिर रात में उनको गॉल ब्लैडर में स्टोन होने की वजह से दर्द होना शुरू हो जाता है। तो आपको सबसे पहले इतना ध्यान रखना है कि आप सुबह पेट भर के खाना खाइए, दोपहर में भी पेट भर के खाना खाइए, लेकिन रात का जो डिनर है वो आपको पेट भर के नहीं खाना है, संतुलित आहार करना है। ख़ास तौर पे आपको तेज़ मसालेदार जो खाना है वो आपको नहीं लेना है, हल्का भोजन करना है, बहुत ज़्यादा तेल मसालों का यूज़ नहीं करना है। इसके साथ ही साथ जो ऑयली फूड हैं, जैसे कि पूड़ियाँ हैं, कचौड़ियाँ हैं, ऐसी चीज़ों को आपको बिल्कुल नहीं खाना है। क्या होता है कि सर्दियों में गर्मियों की अपेक्षा जो हमारा पाचन तंत्र है वो स्लो पड़ जाता है ठंड की वजह से। अब इधर हम जब भी कुछ फैटी चीज़ लेते हैं, जब भी कुछ हैवी हैवी फूड करते हैं, जैसे कि हम ऑयली खाना लेते हैं, समोसा मान लीजिए हमने खा लिया, तो हमारा पाचन तंत्र जो है वो ऑलरेडी स्लो है और हमने जो समोसे को कंज़्यूम किया है, समोसा खाया है या फिर कचौड़ियाँ खाई हैं, ये हमारे डाइजेस्ट सिस्टम को प्रभावित करती हैं और एक प्रकार से पचने में ये बहुत ज़्यादा समय लेती हैं। इससे हमारा जो पाचन तंत्र है बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है और हमारा गॉल ब्लैडर भी प्रभावित होता है। इससे आपको दर्द होने की संभावना बढ़ सकती है। तो दोस्तों, इन चीज़ों का आपको ख़ास तौर पर ध्यान रखना है। आइसक्रीम नहीं लेनी है
और ठंडा कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह नहीं पीना है। साथ ही साथ आपको ऑयली फूड नहीं लेना है, मटन, चिकन, नॉन-वेज से आपको दूर रहना है। ख़ास तौर पे आप मटन से आपको बिल्कुल दूर रहना है, मटन पचने में ज़्यादा समय लेता है। आपको ऐसा भोजन करना है जो पचने में बहुत आसान हो, जल्दी पच जाता हो। इसके साथ ही साथ आपको पानी अच्छी मात्रा में पीना है। ऐसा नहीं है कि सर्दी पड़ रही है तो आप पानी नहीं पी रहे हैं, प्यास नहीं लग रही है तो। और जब भी पानी पिएँ तो आपको पानी गुनगुना पीना है या फिर ताज़ा पानी पीना है। तुरंत नल से निकला हुआ पानी पी सकते हैं या फिर आपको थोड़ा-सा गुनगुना पानी हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपको ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना है। तो ये कुछ बातें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, जो कि आपके काम आएँगी। वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कोई भी आपके सवाल हैं, किसी भी तरह का कोई भी स्टोन है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपने सवाल कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा जो नंबर दिया गया है, आप इस पर कॉल करके हमसे कोई भी सवाल-जवाब कर सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।